था जिसने 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की और हुकूमत करते हुए उसकी बातें और हुआ करती थी। हुकूमत के बाद वो कहता है उसके पास इख्तियार ही नहीं था और जब वो हुकूमत कर रहा था तो कहता था मैं हर चीज़ पे जवाबदेह हूँ, मुझसे जवाब लिया जाए, मुझे पूछा जाए। और मुसीबत ये है कि इस मुल्क के अंदर इस फितने ने ना कोई काम किया, ना किसी को काम करने देना चाहता है। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए आपको मैंने बुलाया है और वो ये है कि ये फितना जो है ये पूरे पाकिस्तान की सियासत को जो है वो अपने इर्द गिर्द घुमाए रखता है। रोज एक तकरीर फरमा लेगा, सारी दुनिया मीडिया भी उसके पीछे, हम भी उसके पीछे, सब कुछ उसके पीछे। और जो आम पब्लिक के इश्यूज हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। अब कल से बल्कि 2 दिन से निश्तर हॉस्पिटल की छत पे जो हो रहा है, निश्तर हॉस्पिटल के जो लाश खाना जिसको मॉर्चरी कहते हैं, जो उसके अंदर हो रहा है, यकीन मानिए क़यामत से पहले अगर कोई क़यामत हो सकती है तो वो यही है। हम सब ने कब्र में जाना है, हम सब ने मरना है। पता नहीं परवरदिगार ने किस किस की जो है वो कहाँ कहाँ कैसे लिखा है, लेकिन जो रियासत है, जो हुकूमत वक्त है, उससे ना पूछा जाए ये कतई मुमकिन नहीं। मजे की बात यह है कि अभी तक यही डिसाइड नहीं हो सका। पुलिस डाल रही है अस्पताल इंतजामिया पर, अस्पताल इंतजामिया डाल रही है पुलिस वालों पर, और तहकीकात के मुताबिक वहां पर लाशें जो पड़ी हुई हैं वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल पुरानी हैं। और उसके जो फ्रीजर हैं जो रखे गए थे, जिस फ्रीजर्स के अंदर इनको डेड बॉडीज को सिक्योर किया जाना चाहिए, हमारी इतलात के मुताबिक वो फ्रीजर भी खराब हैं और उन फ्रीजर्स के अंदर जो लाशें हैं उनका भी यही हाल है। पहले कहा गया कि जी वो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए लवारिस लाशें जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इनके खुद डॉक्टर्स, कल डॉक्टर्स मैंने सीमी जमाली को सुना जो कराची की डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम फ्रेश जो लाशें होती हैं वो देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये जो पुरानी लाशें हैं, ये जो सड़ रही हैं, इस पे शर्म आई? परवेज इलाही साहब आज आईटी के महकमे के ऊपर अरसलान बेटे के साथ जो है बैठ के गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनसे पहले आईटी का महकमा नहीं था, तो उनको शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि वो अरफा टावर के अंदर बैठे थे, जो टावर शहबाज शरीफ का बनाया हुआ है। जो एप्स का वो दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ के दौर की बनी हुई है। उनको शर्म नहीं आई कि आज वो निश्तर चले जाते हैं? उनको शर्म नहीं आई कि जाके देख लेते कि ये जो इंसानी लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो सो कर रहे हैं, लाशों के साथ क्या हो रहा है? और मेरा सवाल यह है, यास्मीन राशिद कहां है? डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पेशे के एतबार से एक डॉक्टर भी है, मेरा सवाल यह है कि उनको नहीं मालूम ये टेक्निकलिटीज, मुझे आपको हमको नहीं मालूम हो सकती, उनको तो मालूम है ना। उनको मालूम है पाकिस्तान में, पंजाब में कितनी मॉर्चरीज हैं। उन्होंने 3.5 साल के अंदर कितनी मॉर्चरीज नहीं बनाई। ये जो जिसके अंदर आप लाशें रखते हैं, इसको उर्दू में मुर्दा खाना, मुर्दा खाने के कितने बनाए यास्मीन राशिद ने? वो तो डॉक्टर है ना, उनको पता है कि जो बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी लाशें देनी होती है। फिर वो लाशें जो है अगर आप पढ़ने के लिए भी देंगे तो लाशों की तकद्दुस और एहतराम फिर भी वाजिब है, मजहबी तौर पर भी वाजिब है और वो इखलाकी तौर पर भी वाजिब है कि लावारिस लाश का ये मतलब है कि आप उसको गिद्धों को और कव्वों को खाने के लिए छोड़ दें? क्या लावारिस लाशों का ये मतलब है कि आप उनको सूखने के लिए जो है और बारिश में भीगने के लिए छतों पर डाल दें? आपको शर्म नहीं आई? आपको खौफे खुदा नहीं है? यास्मीन राशिद आपको मिलेंगी इमरान खान की खातर मदारत करते हुए, आपको सियासी जलसे अरेंज करती हुई मिलेंगी, आपको बदजबानी करती हुई मिलेंगी। लेकिन मेरा सवाल है मीडिया के थ्रू, यास्मीन राशिद साहबा को आखिरी दफा आपने वजीर सेहत बन के अपने काम करते हुए कब देखा? यास्मीन राशिद ने खुद तौफीक हुई उसको कि वो जाकर वो खुद मुल्तान के अंदर देखे वहां क्या हो रहा है? क्या यास्मीन राशिद ने खुद उनको इतना एहसास नहीं हुआ कि पूरा मुआशरा इसके ऊपर जो है वो जो जोड़ा गया है, पूरी जो सोसाइटी है वो तकलीफ में है। लेकिन इनको अभी भी क्या है, बंदे पूरे करो, हमने लॉन्ग मार्च लेके जाना है। अभी भी बातें क्या हो रही है पीटीआई के अंदर कि वो कारकुन और वो ओहदेदार पूछ रहे हैं कि जी बताएं कितने दिनों का इंतजाम करना है और जो है वो हमने कितने दिन वहां ठहरना है, हमें बताएं उस हिसाब से, और खर्चा कौन करेगा। वो पूछ रहे हैं हमें लिस्टें दें ताकि हम लॉन्ग मार्च अनाउंस करें।
और ये जो लिस्टें बनी है, ये जो 500 लाशों की लिस्टें बनी है, इसका जवाब किससे लेना है हमने? इसका जवाब यास्मीन राशिद साहबा देंगी या वो फितना देगा जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ फितना तो फैला सकता है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो सर्विसेज है उसके अंदर और जनरल हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है, क्योंकि ठेकेदार को पैसे नहीं मिले। पिछले 70 लाख रुपए उसका वाजिबुल अदा था, 70 लाख रुपए सिर्फ वाजिबुल अदा था, उसने अद्वियात की फराहमी बंद कर दिया। मुझे बताइए, जो पेशेंट्स वहां मर रहे हैं उनकी अद्वियात का जिम्मा कौन लेगा? उनको जो इतने दिनों से अद्वियात नहीं मिल रही, यास्मीन राशिद साहिबा, उन लोगों को अद्वियात की जरूरत है। यास्मीन राशिद साहिबा, उन लाशों को तदफीन की जरूरत है। यास्मीन राशिद साहिबा, उन जो मरीज जिनको आपने सेहत कार्ड के जो है वो उसके पीछे लगाया और पूरे पंजाब से जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्री अद्वियात और फ्री टेस्ट किए हुए थे वो आपने खत्म कर दिए। पंजाब को इसकी जरूरत है, पंजाब को फितने की जरूरत नहीं है। पंजाब को अब आपको समझ में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत क्यों ली गई थी। पंजाब हुकूमत को खिदमत करने के लिए नहीं ली गई थी, पंजाब हुकूमत इस फितने को पालने के लिए ली गई थी। पंजाब हुकूमत इस फितने के लिए रिसोर्सेज को देने के लिए ली गई थी। और फिर तीसरी अहम बात, मियो हॉस्पिटल की आईसीयू में एक 7 दिन के बच्चे को चींटियों ने खा लिया। उस बच्चे की लाश देखी नहीं जा सकती और वो जाहिर है बच्चा खुदा ताला के पास, खालिक हकीकी के पास चला गया। लेकिन क्या आपका क्या ख्याल है कि इसका 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 जवाब किसी से नहीं लिया जाएगा, या इसका जवाब किसी से नहीं लिया जाना चाहिए? उस बच्चे को जो आईसीयू का, अगर मियो हॉस्पिटल के आईसीयू का ये हाल है, तो मुझे बताइए कि मैं वो जो बाकी रिमोट एरियाज है, राजनपुर है, जो लैया है, जो उसकी कोई तहसीलें हैं उसके अंदर, उनके अंदर क्या हो रहा होगा? उनकी उनकी आईसीयू का क्या हाल होगा? यास्मीन राशिद साहिबा, वो बच्चा आपके जिम्मे है। उस बच्चे ने क़यामत के दिन आपका 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 गिरबान पकड़ेगा, वो आपका दुपट्टा पकड़ेगा, पूछेगा आपसे उसका कसूर क्या था। आप हाकिमे वक्त हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी 0/0 भी आपकी कारकर्दगी नहीं है। ना 3.5 साल आप कोई काम कर सकी, और अब आपका कोई कंसर्न नहीं है। पंजाब जाए भाड़ में, मरीज जाए, वो जो है उनकी लाशें बेशक सूख जाए, गिद्ध खा जाए, जो मर्जी। आप लोग सियासी गिद्ध तो थे, लेकिन आपने सियासी गिद्धों ने असली गिद्धों को भी यह मौका दे दिया कि वो आज आम आदमी की लाशें खा रहे हैं। वो लावारिस लाशें लावारिस नहीं हुआ करती कानून के तहत। वो लावारिस लाशें हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत वक्त उनकी वारिस होती है। और आपने जो कुछ किया, अब क्या किया जा रहा है? अब वो मिट्टी पाओ, वो जो मिट्टी पाओ होता है, अब आजकल वो चल रहा है मिट्टी पाओ। लेकिन मिट्टी पाने नहीं दूंगी मैं आपको, कत्तन नहीं होगा ये नहीं हो सकता। मैं अगर हम सबको एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान, सियासी पार्टियां छोड़ दें जो भी होंगी हमारी, क्या आपकी रूह भी नहीं लर्जी? आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है। आप एक इंसान हैं, आप एक डॉक्टर हैं, और आप एक वजीर हैं जिसकी जिम्मेदारी है ये सब काम करने की। लेकिन आपका काम ये है कि आप इमरान खान को बुलाया करें रोज 90 पे, उसके लिए खाने पकवाएं, उसके लिए जो है फितना फैलाने के लिए उसके लिए पार्टियां अरेंज करें, और आप वहां तशरीफ रखा करें। बस आप इतना करें, आपका तो इससे ज्यादा का काम नहीं है। और वो जो है वो बाकी पूरी पंजाब हुकूमत जो है वो सिर्फ इमरान खान को, वो आपने सुना वो परवेज इलाही साहब ने कहा हुआ इमरान खान का ख्याल रखा करें। तो ये इमरान खान का ख्याल रखने के लिए आए हैं, आम आदमी का ख्याल रखने के लिए ये नहीं आए हैं, ना इनका आम आदमी से कोई लेना देना है। और अब भी शर्मिंदगी और डिटाई की एक एग्जाम्पल है परवेज इलाही साहब, बिल्कुल शर्म और डिटाई की अगर कोई शक्ल हो सकती है वो परवेज इलाही है। अरफा करीम टावर में बैठ के कह रहे हैं जब मैं आया आईटी का महकमा ही नहीं था। जिन एप्स का बार बार इफ्तिताह कर रहे हैं, अरसलान बेटे की कारकर्दगी पूछो तो सही, सिवाय चोरी करने के वही तमाम एप्स जो शहबाज शरीफ साहब के दौर की बनी हुई हैं, वो चोरी करके उस पर अपनी तख्ती लगाने का। अरसलान बेटे ने सिर्फ आजकल वैसे गद्दारी से लिंक करने वाला काम भी तो थोड़ा कम हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरसलान बेटा आजकल कारकर्दगी ठीक नहीं है उसकी, वो आजकल गद्दारी से लिंक नहीं कर रहा शायद लोगों को। ये शर्म आनी चाहिए आपको। परवेज इलाही साहब, आपको शर्म नहीं आई? सैलाब जदगान के साथ एक दिन नहीं खड़े देखा आपको किसी ने, किसी एक दिन आपको सैलाब जदगान के साथ किसी ने नहीं देखा। ये जो निश्तर में इतना कुछ हुआ, आपको शर्म ना आई कि आप आज यहाँ बैठ गए इरफा करीम टावर में, एसी वाले आप कमरे में बैठ गए? आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप वहां जाते, जाके वहां देखते वहां क्या हो रहा है, जाके वहां पूछते क्या हो रहा है। पुलिस जो है वो अस्पताल पर डाल रही है, अस्पताल पुलिस पर डाल रही है, बस ठीक है मिट्टी पा दो। 500 लाशों की बात है,
एक आधी लाश की बात नहीं है। और ये 500 लाशें परवेज लाई, इमरान खान और यास्मीन राशिद जो है उसका जवाब देगी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि 40 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही थी पंजाब हुकूमत के लिए। वजीर कानून आए राजा बिशारत साहब, उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं मालूम, हम सैलाब ज़दगान के लिए गाड़ियां खरीद रहे हैं। अंदाजा लगाइए, ये इतने बेशरम लोग हैं कि वुजरा के लिए नई गाड़ियां मंगा रहे हैं और उसको कह रहे हैं हम सैलाब ज़दगान के लिए नई गाड़ियां मंगा रहे हैं। सैलाब ज़दगान ने वो जो GLI आप मंगा रहे हैं वजीरों के लिए, उसके अंदर बैठ के मूव करना था। आप में से तो एक भी कोई सैलाब ज़दगान के पास आपने किसी ने जाता हुआ नहीं देखा। उसके बाद अब नई गाड़ियां 5.5 अरब रुपए की लागत से नई गाड़ियां आ रही हैं पुलिस के महकमे के लिए, और जो बाकी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप के तौर पर बेचकर पैसे कमाए जाएंगे। ये कारकर्दगी है परवेज इलाही साहब की। और रूडा जो है वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रूडा के ऊपर मैं अलग से बात करूंगी। आज मेरा फोकस जो है वो यास्मीन राशिद को झंझोड़ना है। अगर उनके अंदर इंसानियत बची है, अगर वो वाकई पेशे के एतबार से डॉक्टर है, और अगर थोड़ी सी इंसान है, इतनी सी, उनकी गाड़ी के ऊपर एक डंडा लगा था, पूरा मीडिया, पूरा दुनिया, ओ हो यास्मीन राशिद की गाड़ी का शीशा टूट गया। आज मैं पूछना चाहती हूँ 500 लाशें जो हैं जो सड़ रही नश्तर हॉस्पिटल की छत के ऊपर, उसके लिए किसी का दिल नहीं कांप रहा, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। यास्मीन राशिद साहबा, दलीप साहबा खुद ही बैठ के जाके पुलिस की वैन में बैठ गई थी, उनको उतारा गया, बीबी उतर जाए, आपको नहीं ले जा रहे हम। ये ड्रामेबाजी जो है, ये आपकी चल जाती है। फिर आप जब बोलती हैं तब आपको नौरत कार्ड याद रहता है, ना आपको जो है वो कोई अपना दूसरा बीमारी का कार्ड याद रहता है। जब आप बोलती हैं, आप बेतुका बोलती हैं, बेतहाशा बोलती हैं। हमने आपको कभी जवाब नहीं दिया, हम आपकी उम्र का लिहाज करते हैं। लेकिन जो आपकी ये पेशे के एतबार से, आपके ओहदे के हिसाब से जो नाइंसाफी और जो नालायकी आपने की है, ये नहीं माफ की जा सकती। ये नहीं माफ करेंगे आपको। और दूसरा जो करप्शन के मामलात है, आप किसी एक महकमे को खोलें, यकीन मानिए उसमें से ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। अब मंडी बहाउद्दीन की जेल की मुझे मिली है रिपोर्ट, उस पर रिपोर्ट तैयार हुई है जिसके ऊपर उन्होंने कहा इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उस पर जो है वो लगा हुआ है, कैदियों के ऊपर पैसे लगे हुए हैं, फलाने को इतने देना है तो इतने लाख लेना है, इतने देने हैं, ये सहूलत देनी है तो ये लेना है। ये आपकी कारकर्दगी। और परवेज इलाही साहब जो है, उनकी बातें सुन ले तो आपको लगेगा कि उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन ही कोई नहीं। कल मैंने देखा सारा दिन, कल रात को प्राइम टाइम के अंदर इश्तिहार चलते रहे, निकाह नामे के अंदर हमने जो है वो खत्म नबूवत की शिक डाल दी। बड़ा अच्छा किया आपने। इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? इसके अलावा आपका कोई काम नहीं करने का, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जो अद्वियात बंद हैं, जनरल हॉस्पिटल की बंद है, न्यूरो साइंसेस की बंद है, उनके पेशेंट्स को अद्वियात नहीं मिल रही, कौन जवाब देगा? उनमें से अगर कोई एक्सपायर हो जाए कौन जवाब देगा? ये जो बच्चा जिसको 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 चींटियों ने खाया है, हम सब ने कब्रों में जाना है, हमें भी चींटियों ने खाना है, लेकिन हमें कब्र के अंदर परवरदिगार ने इसलिए तरीकाकार रखा है, इंसान के मरने के बाद भी उसकी उसकी तकदीस का, उसकी जो लाश है उसकी बेहुरमती ना होने का बड़ा क्लियर वाज़ेह अहकामात हैं हमारे मजहब के अंदर भी। वो नहीं नजर आया आप में से किसी को? वो नहीं समझ में आया आप में से किसी को? मुझे ये बताइए यास्मीन राशिद कहाँ है? यास्मीन राशिद को आज तक इमरान खान की मीटिंग्स के अलावा आप कहीं नहीं देखेंगे। ये है यास्मीन राशिद की कारकर्दगी। और उसके बाद अब पूरा फोकस जो है, बंदे लाओ, इतने हजार बंदे लाओ, तभी तो लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं हो रहा। वर्कर को कहा जा रहा है 6,000 की लिस्ट लाओ, वर्कर पूछ रहे हैं हमें बताएं हमने कितने दिन के लिए आना है, हमारा खर्चा कौन करेगा? ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कोई परवाह नहीं कि सैलाब ज़दगान जो है सर्दियां आने को हैं, उनके सर पर छत कौन देगा? जो अरबों रुपया इमरान खान ने इकट्ठा किया है, पहले उसने पुकार के नाम पे इकट्ठा किया था, जब जलजिला ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, आज तक वो भी पता नहीं चला कहाँ। और मैंने पिछली दफा भी कहा था, मैं अब भी कैटेगोरिकली कह रही हूँ, इमरान खान सैलाब ज़दगान के नाम पे जितने भी पैसे इकट्ठे कर रहा है वो अपने फितना मार्च के लिए इकट्ठे कर रहा है, और ये तमाम पैसे फितना मार्च के लिए लगेंगे। अभी तक इमरान खान ने अगर कोई पैसे इकट्ठे किए हैं, मैंने सवालात पूछे थे उनसे, मुझे बताएं वो कहाँ लगे हैं, वो पैसे किस तक पहुंचे हैं, वो कितने घर बनाए गए हैं अभी तक सैलाब ज़दगान के लिए, वो सैलाब ज़दगान के किस इलाके में किसके पास पहुंचे हैं पैसे? उस पैसों का ऑडिट होना चाहिए, उस पैसों का हिसाब होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सैलाब ज़दगान के नाम पे पैसे इकट्ठे करके तुम्हारा फितना मार्च कराया जाए।
और तुम अपने फितना मार्च के लिए उन पैसों को इस्तेमाल करो। ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। और अब पंजाब हुकूमत जो है उसको कोई काम नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान हर दूसरे तीसरे दिन आए 90 शाहराह कायद आजम पे या 8 क्लब पे कहीं बैठकर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करे, उसके ऊपर मीटिंग्स करे और फितना फैलाए। बस यही काम है। और अगर ये काम है तो मैं समझती हूँ इस पंजाब हुकूमत को शाम से पहले घर भेज दिया जाना चाहिए। इनफ इज इनफ। ये लाशें जो है, मैं दोबारा कहूंगी, आपने यहाँ जवाब देना दिया, आपके कानों पे पर्दे पड़े हुए हैं। वो परवरदिगार ने कहा हुआ है ना कि आप जो है वो कुछ लोगों के दिमाग माउफ कर दिए जाएंगे जिनके जिनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होगा, लेकिन आपसे जवाब लिया जरूर जाएगा। ये याद जरूर रखिएगा। वो 500 लाशें, वो 7 दिन का बच्चा और वो जो पेशेंट्स मर रहे हैं इस वक्त जिनको दवाइयां नहीं मिल रही, उनका उनका हिसाब आपसे लिया जाएगा। ये बताइएगा कि एक तो अमेरिकी सदर ने जो बयान दिया है उसे किस तनाजुर में देखती है? क्या पाकिस्तान ने कोई एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं कह दिया अमेरिका को? दूसरा मेरा ये सवाल है कि वज़ीर आला पंजाब अपने लिए एक नया तैयारा जो है वो खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अस्पतालों की सूरत हाल है उस पर क्या आप नहीं समझती जो सूबाई वज़ीर सेहत है डॉक्टर यास्मीन राशिद उन्हें पूरी तौर पर मुस्तफी होना चाहिए? देखिए, पहले तो जो बाइडेन साहब के उससे है, देखिए उसकी अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई और मेरा ख्याल है कि मैं प्रॉपर नहीं हूँ उस पर जवाब देने के लिए। वैसे तो हम, आपको पता है ना, अमरीकी साजिश के तहत आए हुए हैं। अब अगर हम अमरीकी साजिश के तहत आए हैं और अगर ऐसी को मैंने मेरे वाली स्टेटमेंट्स जो है ये देख के वजारत खारजा जो है हमारी या वफाकी हुकूमत इसके ऊपर जवाब देगी। और बिल्कुल यास्मीन राशिद को मैंने आज शर्म दिलाने की कोशिश की है और मैंने इस्तीफे का मुतालबा इसलिए नहीं किया कि उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनको अपनी बुजुर्गी का एहसास हो, अगर अपने सफ़ेद बालों का एहसास हो, अगर अपने उस वाइट कोट का एहसास हो जो एज ए डॉक्टर वो पहनती हैं, अगर और थोड़ी सी इतनी सी इंसानियत, वैसे तो पीटीआई के अंदर इंसानियत ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, इतनी सी इंसानियत अगर बची हो तो उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्जशीट है यास्मीन राशिद के ऊपर। और गाड़ियां और जहाज और तीतर बटेर ये तो मतलब इसीलिए आए थे, और करने का आए क्या है ये पता नहीं। वो कहते हैं कि वो सदियों की भूख है बेचारों की, वो भूख बटाने आए हैं, गरीब गुरबे अपनी गुर्बतें खत्म करने के लिए सारे जो हैं वो आके पंजाब के टैक्स पेयर के पैसों पे आके बैठ गए हैं जी। अच्छा, पंजाब में तब्दीली के हवाले से बात चल रही थी कि कोई कल देखिए, पंजाब के अवाम के लिए मेरे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप ये देखिए कि इमरान खान जिन सीटों पे खड़ा है वो उन सीटों पे सीरियस नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। उसने उन सीटों पे अगर खुदा ना खास्ता वो इलेक्ट हो भी जाए, ना उसने कौमी असम्बली में जाके ओथ लेना है, ना उसने अपने हक की, आपके हल्के की नुमाइंदगी करनी है। और जुल्म यह है कि उसके बाद 2 महीने बाद फिर इलेक्शन होगा नया, क्योंकि वो ओथ नहीं लेगा, और जब वो ओथ नहीं लेगा तो नया इलेक्शन होगा। सो खुदा के वास्ते अपने वोट की जो तहरीम है उसको समझिए। जिस आदमी को आपके वोट की तकद्दुस का एहसास नहीं है उसको वोट डालकर वोट ज़ाया मत कीजिए। उस नुमाइंदे को वोट डालें जो आपके लिए जाकर असम्बली में बात करे, जो आपके हल्के के लिए डेवलपमेंट फंड्स लेके आए, जो आपके हल्के के स्कूल अस्पताल बेहतर करवाए। उन लोगों को वोट डालिए, ना कि उस फितरे को वोट डालें जो सिर्फ अपनी चूंकि मैं हूं बस मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा 9 जगहों के ऊपर और वो करेगा। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के लोग बहुत बाशऊर हैं और उन्होंने जो अमरीकी साजिश के साथ जो उसने प्ले करना था वो सुन चुके हैं और देख चुके हैं कि इमरान खान कितना झूठा, फ्रॉड, मुनाफिक और बदयानत आदमी है। और ऐसे झूठे, मुनाफिक और बदयानत आदमी को पाकिस्तानी कौम वोट नहीं डालेगी। जी नहीं, वो कुछ दिनों के लिए आप कह सकते हैं कि पोस्टपोन जो है वो हुई होगी। देखिए, फिर वही बात है ना, ये फितना जो है ना खुद बैठता है ना कोई काम करने देता है। अब अगर ये फितने ने, ये अदालती वज़ीर आला हमारे पे इम्पोज ना होता, आज इस वक्त पंजाब के अंदर तमाम जो कैबिनेट है वो काम कर रही होती, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती, पुलिस जो है, अब जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, वो आ जाते हैं। वो पहले एक गए हैं डोगर साहब जिनको निहार मुंह में धमकियां देने की आदत थी, अब एक और आ गए हैं जो पहले गैर कानूनी काम करने का सरगना है, जिसका नाम है उमर सरफराज चीमा। और उसको लाया ही इसलिए गया है कि उसने हर गैर कानूनी काम पे कहना यस सर, उसका काम इतना ही है। उसको तो पहले सजा मिलनी चाहिए जो उसने गैर कानूनी हरकतें की हैं, गैर आईनी हरकतें की हैं पंजाब के अंदर, उसको बजाय सजा मिलने के। और हाँ, वैसे पीटीआई का क्राइटेरिया यही है, जो सबसे बड़ा झूठा होगा, जो सबसे ज्यादा बदयानत होगा, जो सबसे ज्यादा गैर कानूनी हरकतें करेगा, वो सबसे बड़े ओहदे पे जाएगा। सो उमर सरफराज चीमा इसी वजह से इस ओहदे पे है। लेकिन उमर सरफराज चीमा साहब अपनी खातिर जमा रखें और अपने कद से बड़ी बातें ना किया करें। आपका कद जो है वो मुझसे भी छोटा है, राना सनाउल्लाह तो बहुत ऊपर की बात है।
यास्मीन राशिद को दिलाई और जो न्यू अस्पताल में बच्चे के साथ वाक़या है इसके जिम्मेदार ये लोग, जबकि जो साना मॉडल टाउन के शहदा हैं और जो वारिसीन हैं उनके, वो इंसाफ के लिए किसका दामन पकड़े, किसके दामन पे अपना जो सर कुछ जुल्म हुआ डोला। बहुत अच्छा सवाल है आपका। वो पकड़ के लाए ना पहले तो कायदे इनकलाब को, जो कनाडा में इनकलाब मना रहे हैं, पहले तो उनको ढूंढ के लाए ना, वो वारिस थे ना उनके, और उन्होंने उनका केस लड़ना था। एक जीआईटी, दूसरी जीआईटी, एक स्टे, दूसरा स्टे। हम तो आज तक कहते हैं, आपकी इतला के लिए, जीआईटी, ये जो हमारी मॉडल टाउन की जीआईटी बनी थी, इसके ऊपर अभी भी फुल बेंच जो है वो अभी भी अंडर डिस्कशन है। इमरान खान साहब वारिस बने ना, उनके हुकूमत में थे 3.5 साल। अब मॉडल टाउन का सवाल मेरी बजाय ना इमरान खान साहब से किया करें, उनके कजन थे, ठीक है, और वो लाशें और कफन पहन के आए थे, आपको याद होना चाहिए। अब मुझसे मॉडल टाउन के बजाय उनसे सवाल पूछा करें, आपने 3.5-4 साल उनको इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? पहली बात। दूसरी बात है, वो कायदे इनकलाब को कहें कि छुट्टियां मना ली हैं, और अगर आपका इनकलाब वहाँ कनाडा में ठंडा हो गया तो आए, आके वारसीन है, हम भी चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, क्योंकि हम उसके अंदर बदनाम हुए हैं बेवजह। हमारे ऊपर सियासी मुकदमा बनाया गया मॉडल टाउन के हवाले से। अब ऊपर से जो 2 मकतूलीन हैं, उनके सिर के ऊपर से गोलियां, मेरे वालिद साहब उस केस में वकील थे, मेरे पास उसकी पूरी डिटेल मौजूद है, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन 2 मकतूलीन हैं जिनके सिर पे ऊपर से गोलियां लगी, गोलियां सामने से चला रही थी पुलिस, सिर के ऊपर गोलियां कहां से लगी? इसका जवाब ट्रायल में भी लेना था। ट्रायल कोर्ट बाय द वे तमाम सियासी लोगों को डिस्चार्ज कर चुकी थी। अब जीआईटी के हवाले से फुल बेंच जो हाई कोर्ट का है, उसने जो है वो देख रही थी, और बाय द वे आपकी यही पंजाब हुकूमत जो पिछली थी बुजदार साहब वाली, ये उसके ऊपर स्टे लेके आई थी, हमने नहीं लिया हुआ। तरीके इंसाफ की हुकूमत ने एक भी मुर्दा खाना, कोई एक नया अस्पताल, कोई एक नई इमरजेंसी, हमारे ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोबारा तख्तियां लगा के जिंदा है आज तक। ये एक भी कोई काम, अभी वो मैंने देखा एक रिपोर्ट, इन्होंने वो तौसा के अंदर पता नहीं वो क्या कहा, डैम बनने हैं 5। पंजाब असेंबली के अंदर जो है जवाब दिया गया कि वो फ्रॉड था, वो झूठ था, वो एक्शन भी झूठ था कि जी वो 5 महीने क्योंकि वो सूटेबल जगह ही नहीं, वहां बन ही नहीं सकते। सो जितनी भी इस वक्त पंजाब के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, वो PKLI है, वो आपके DHQ जरूर रिफॉर्म किए थे पिछले दौरे हुकूमत शहबाज साहब ने जाते जाते, जितना उनको रीपैप किया था, नई CT स्कैन्स हो, MRI मशीनें हो, जो ये तमाम इक्विपमेंट जो है वो शहबाज साहब अपने दौर में देके गए थे। यास्मीन राशिद तो डॉक्टरों की भर्ती पूरी नहीं कर सकी, हमारे दौरे हुकूमत की 90% भर्ती हुई थी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुई थी, और उसके ऊपर भी भर्ती करते करते मोहतरमा को 1 साल लगा था। वो हमारे दौर की जो भर्ती तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी, उसको सिर्फ इख्तामात जारी करते मोहतरमा को 1 साल लगा था। ये इनकी कारकर्दगी है, जो एक कहने को प्रोफेशनल डॉक्टर है। फिर मैं सल्यूट करना चाहती हूँ ख्वाजा सलमान रफीक को और इमरान नजीर को। डॉक्टर्स नहीं थे, लेकिन दिल था, पैशन था, और एक ऐसा वजीर आला था जो आवाम को डिलीवर करना चाहता था। यहाँ पे वजीर आला की सिर्फ और पूरी कैबिनेट की ख्वाहिश है कि शहनशाह इमरान खान साहब जो है उनको जो है क्या अच्छा लगता है, शहनशाह साहब जो है उनको फितना फैलाने के लिए कितने पैसे चाहिए, शहनशाह इमरान खान जो है वो फितना फैलाने के लिए कैसे निकलेंगे, उनको हेलीकॉप्टर घर से लेने आएगा, घर लेने जाएगा। काश ये हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल किए होते। काश यहाँ से, आपने कभी पंजाब का हेलीकॉप्टर देखा कि जो सैलाब में घिरे हुए लोग थे तौसा में, राजनपुर में, उनमें से किसी को रेस्क्यू किया हो? उस पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर ने नहीं। ये इसके लिए दर्द दिल होना जरूरी है, इसके लिए इंसान होना जरूरी है। जो मैं समझती हूँ कि शायद इमरान खान के अंदर तो खैर दिल था ही नहीं, जो अपनों को इज्जत नहीं दे सकता, उसने किसी को क्या वो अडॉप्ट करना है जिसके वो अपने अडॉप्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए उसकी बला से किसी का 7 दिन का बच्चा मर जाए चूंटियों से, उसको फर्क नहीं पड़ता, 500 लाशें जो है वो हो जाएं। और लेकिन आखिर में ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये याद रखिए, हर एक को मरना है, और हमारी मौत कैसे आनी है ये किसी को नहीं मालूम, इमरान खान को भी नहीं मालूम। मैडम, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्ची जो है वो न्यू हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी, ये एक सामने आई बात इंक्वायरी कमेटी में। दूसरा, बच्ची को चींटियों ने खाया या नहीं खाया, ये भी अभी चीजें चल रही हैं। मैडम, मेरा एक सवाल तो मुकम्मल होने दें, आपको ये किसने इतला दी है कि बच्ची जो है वो इंतकाल कर गई? जी, मैं इतला, मेरे ख्याल आप तक इतला शायद या ना पहुंची या मेरे पास नहीं पहुंची। MS साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि ये वाकया हुआ है। आप MS साहब से प्लीज चेक कर लीजिएगा। जी, कर लीजिएगा। दूसरी बात मेरी बात पूरी कर लेने देंगे आप? आपका सवाल हो गया। आप MS का नाम भी बता दें मैडम, न्यू हॉस्पिटल।
भाई आप मुझे बात पूरी करने देंगे अगर मैं बहुत मैडम, पूरी कर सकूं। आपकी जिनसे बात हुई है उनका नाम लेके बताएं ना। मेरी उनसे बात नहीं हुई है, मैंने आपसे कब कहा मेरी उनसे बात अभी हुई है? आप कह रही हैं। आपने, आपका काम है सवाल करना, आपा आपने फिर कर, आप जवाब दें। आपने सवाल मैं कर आपको लिया, एक आपने एक सवाल कर खुदाई लिया, रिपोर्ट आई जवाब है। देना मेरा काम है। आप जवाब, आप मैं एक हेल्थ ये रिपोर्टर तरीकाकार हूं, अच्छा मैडम। नहीं है, ये मैडम, तरीकाकार तो राब्ते थे वो नून लीग से करने की कोशिश मैं की नहीं थी। ख्याल, मेरा नहीं ख्याल हमें उनसे कोई बैकडोर राब्ते और करने की मुस्लिम जरूरत है। लीग नहीं, उन्होंने किया, मुस्लिम नहीं, लीग नून हमको ने कोई नहीं जरूरत किया, नहीं। उन्होंने किया, लेकिन जो नाकाम लौटे हैं और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत में तब्दीली का फैसला किया है और एक आजाद रुकन सूबाई असम्बली को वजीर आला के लिए नामजद किया जा रहा है। जी नहीं, ऐसी कोई बात अभी अभी ऐसी कोई बात वो नहीं है। देखिए हर चीज़ के स्टेजेस और फेजेस होते हैं, और ये हमारी हिकमत अमली क्या होगी इसका इसका फैसला जो है, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज़ बताने के लिए नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।